गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रत्युत्तर दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, यानी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि पता है कि हम लोग 5 टॉपिक का डिस्कशन करते हैं और उस 5 टॉपिक का डिटेलिंग करने के बाद हम लोग उसका फिर MCQ भी जान लेते हैं, यानी उस डिटेलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात था, जो फैक्ट था उसको याद रख लेना है। तो उसका हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, जो आज पढ़ाई किए हैं उसका हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि फैक्चुअल फॉर्म में उसका हम डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए चलते हैं। लद्दाख सीमा पर तनाव के मामले में भारत चीन के बीच 19वीं कोर कमांडर का बैठक कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ पर हुआ, तब आप बताइएगा चुशुल मोल्डो में हुआ। चुशुल मोल्डो कहाँ है? हम लोग डिटेलिंग पढ़ चुके हैं, मैपिंग करके बता चुके हैं कि लद्दाख कहाँ पर है, पूर्वी लद्दाख कहाँ पर है, चुशुल मोल्डो कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम छोटा सा बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा ये कुछ है, इस टाइप से है, एग्जैक्ट तो नहीं बना है, तो ये इस टाइप से लद्दाख पड़ा और यहीं पर क्या है, चुशुल मोल्डो है। लेकिन इसके बारे में क्या है, डिटेल में जानकारी डिटेल वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चुशुल मोल्डो यहीं पर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है कि पाकिस्तान के नए कार्यवाहक PM अनवर उल हक काकर, है ना। तो कि पाकिस्तान में समय के पहले ही संसद भंग हो गया। अब समय के पहले संसद भंग हो गया और जो वहाँ के PM थे, है ना, PM थे, वो नए चुनाव की ओर आगे बढ़ गए कि संसदीय चुनाव हम करवाएंगे, वो संसद को भंग करवा दिए। तो हुआ यूँ कि अब वहाँ पर तो PM का पोस्ट खाली हो गया, तो एक कार्यवाहक यानी टेम्पोररी प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया गया है। वैसे पाकिस्तान में देखिएगा तो जो परमानेंट प्रधानमंत्री रहते हैं वो भी कार्यवाहक ही जैसा काम करते हैं, है ना। कोई उनका फिक्स काम नहीं रहता है, वो भी पूछ के सेना का अधिकारी के अंतर्गत वो पूरा दबाव में काम करते हैं। तो खैर ठीक है, तो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया गया है। उनका नाम क्या है? अनवर उल हक काकर। अनवर उल हक काकर, ठीक है। तो हो सकता पूछ दे कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम कहीं ऑब्जेक्टिव में। आगे हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 3 वर्ष का जेल, इमरान खान। उनका नाम क्या है? इमरान खान। जैसा कि पता है कि इमरान खान एक क्रिकेटर भी थे और अभी PTI पार्टी यानी पाकिस्तान में PTI पार्टी एक है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का वो लीडर है और वो सॉरी प्रधानमंत्री भी बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर आरोप लगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए वो जो पाकिस्तान को गिफ्ट्स वगैरह मिलता है, विदेश जाने पर गिफ्ट्स वगैरह मिलता है, तो वो गिफ्ट्स वगैरह में हेरफेर कर दिए, घोटाला कर दिए गिफ्ट में, है ना। तो तोशा खाना होता है यानी गिफ्ट का जो विभाग था जहाँ पर गिफ्ट रखा रहता है, सरकारी गिफ्ट्स, उसमें वो हेरफेर कर दिए। चुपके क्या किए, वहाँ से गिफ्ट निकालते थे मस्ती में, मज़ा में, और सस्ता में खरीद लेते थे वहाँ से और महंगा में बेच देते थे और खूब पैसे कमाए। लेकिन सत्ता जाने के बाद सब पता चल गया और इस्लामाबाद का जो कोर्ट है, PM इमरान खान पर 3 साल का जेल का सज़ा ठोक दिया और वो तो किया ही किया, 1 लाख रुपया का मुआवजा भी ठोक दिया, है ना। अब उनका करियर दांव पे लगा हुआ, पॉलिटिकल करियर, क्योंकि 3-4 महीना बाद वहाँ पे चुनाव होना था। अब इनको जेल जाना है कि चुनाव लड़ना है, अब आगे देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल वो अभी जेल जाने की स्थिति में बने हुए इमरान खान, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। CPEC समझौता किन 2 देशों के मध्य है? CPEC CPEC, है ना। तो CPEC होता क्या है? CPEC का अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या होता है, समझिए बात को। ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर एक ग्वादर बंदरगाह है। बंदरगाह तो समझते ही होंगे, जहाँ से पानी का जहाज निकलता है, समुद्र के किनारे रहता है बंदरगाह। एक पोर्ट है, पोर्ट जिसको अंग्रेजी पोर्ट कहते हैं। तो एक बंदरगाह है, उसका नाम ग्वादर है। तो ग्वादर बंदरगाह से लेकर एक रोड बनेगा। वो रोड कहाँ तक जाएगा? चाइना का शिनचियांग क्षेत्र तक जाएगा, है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये रोड POK से होकर गुजरेगा, POK।
और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ से होकर गुजरेगा। तो भारत तो निश्चित ही है, भारत की संप्रभुता पर हमला एक तरह से समझिए है, क्योंकि कश्मीर तो हम लोग का है। और ये पीओके वो तो अधिकृत किया हुआ है, अधिकृत क्या, अतिक्रमण किया हुआ है वो तो, और वो आज निकल पाकिस्तान से छुड़वाकर भारत का हिस्सा बनना ही है, हिस्सा तो है ही है, उसको पूरी तरीके से अपने में शामिल कर लेना है। तो भारत इसका कड़ा विरोध किया है कि हम पीओके से सड़क को यानी सीपैक का जो सड़क है उसको गुजरने नहीं देंगे, पीओके भारत का हिस्सा है, अब बिना भारत से पूछे हुए आप कैसे गुजार सकते हैं। तो वहाँ पर काम रुका हुआ है। लेकिन अभी हाल में फिर से चाइना और पाकिस्तान क्या किया है कि वो एक मीटिंग किया है और बोला कि चलिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ अनुबंध पर दोनों जन साइन किया है, और साइन किया, और अब देखते आगे क्या होता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य चाइना का क्या है, चाइना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से भारत को पश्चिम की तरफ से घेरना, पश्चिम की तरफ से घेरना। व्यापार व्यवसाय वो पश्चिम देशों के साथ करना चाहता है वो ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि भारत को पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारत को घेरना। ग्वादर बंदरगाह का मुख्य कारण ये समझ लीजिए बात को, जैसे कि मान लीजिए जस्ट लाइक ये है, यहाँ पर है भारत, ऐसे है, यहाँ पाकिस्तान है, इसे मान लीजिए पाकिस्तान है, यह ग्वादर बंदरगाह है। यहाँ पर मान लीजिए चाइना पहुंच जाएगा तो भारत का पश्चिमी इलाकों को क्या कर लेगा, निगरानी में रखेगा, बस यही करना चाहता है। और कुछ वैसा चाइना का इरादा नहीं है, वो भारत से अपना नज़दीकों को बनाना चाहता है ताकि उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है, तो यही सीपैक है। पहले उसमें कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो ग्वादर बंदरगाह से कहाँ तक से जाएगा, सिंचियांग प्रदेश तक जाएगा। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, और सिंचियांग कहाँ है, तो चाइना में है। क्लियर है, हो सकता ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ देगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है बनाकर क्वेश्चन। तो ये सब फैक्ट याद रखे रहना है, कॉन्सेप्ट तो हम लोग डिटेलिंग में जान ही रहे हैं, तो हम लोग को फैक्ट भी ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैन्य विद्रोह हुआ है। अभी हाल ही में, प्रश्न तो ऐसे पूछता है ना, अभी हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सैन्य विद्रोह हुआ है या तख्ता पलट हुआ है ना, तो नाइजर में सेना विद्रोह करके वहाँ पर जो सरकार सुचारू रूप से चल रहा था उसको तख्ता पलट कर दिया। और सेना का जो प्रमुख अधिकारी थे उनका नाम था अब्दुल रहमान, वो सत्ता पे काबिज हो गए हैं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बजौम, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई का अमेरिका भी विरोध कर रहा है, फ्रांस भी विरोध कर रहा है, और पश्चिमी अफ्रीकी देश के 15 देशों का एक समूह है वो भी इसका विरोध कर रहा है। देखते भविष्य में क्या होता है। लेकिन अभी नाइजर में बहुत ही राजनीतिक संकट की स्थिति बना हुआ है। क्लियर, तो हो सकता है ये प्रश्न दे दे, क्योंकि अफ्रीका वैसे भी हमेशा चर्चा के विषय में रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नाइजर लंबे समय तक किस देश के उपनिवेश रहा। नाइजर लंबा समय तक किस देश का उपनिवेश के रूप में बना रहा, ये फ्रांस है। फ्रांस का उपनिवेश के रूप में नाइजर लंबे समय तक बना रहा, और नाइजर में जो भी राष्ट्रपति आते थे यानी देश के जो प्रमुख होते हैं वो आते थे, वो फ्रांस उसका नज़दीकी रहता था। इस कारण हो सकता वहाँ की जनता में क्या था कि फ्रांस के प्रति गुस्सा था कि वो हम लोग का देश में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि वो फ्रांस का गुलामी को झेल चुका है वो लोग। तो इसी का फायदा सेना उठाया और तख्ता पलट करके खुद सत्ता पे काबिज हो गया, है ना, क्योंकि वहाँ का उस देश के लोगों में फ्रांस के प्रति थोड़ा गुस्सा है, क्योंकि वो उसका उपनिवेश का भी रह चुका है। तो इसी का फायदा वहाँ का सेना उठाया और सत्ता पलट कर दिया। लेकिन अभी अमेरिका, फ्रांस और अन्य देश इसका विरोध कर रहे हैं, और नाइजर वैसे भी गरीब देश है ना, अगर ये स्थिति में रहेगा तो उसका आर्थिक स्थिति और बहुत ही खराब होगा। अब देखते हैं उसका राजनीतिक भविष्य क्या है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग, गुड बाय।